आप सभी लर्नर का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का इतिहास एक परिचय देखते हैं। कक्षा 10 का जो राजस्थान की बुक है उससे लिए गए हैं ये क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन है और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आशा है कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो ध्यान से सुने आप लोग। इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हाँ जी, किसने किया था? सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने किस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा? 1829 में इनकी बुक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या नाम है बुक का? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। सर्वसम्मति से रियासतों के एकीकरण के बाद इस क्षेत्र का नाम राजस्थान कब रखा गया? हाँ जी, जब रियासतों का एकीकरण हुआ तो उसके बाद में राजस्थान नाम कब आया अस्तित्व में? 30 मार्च 1949 ईस्वी को। तो 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के प्राचीनतम क्षेत्रों के नाम मरु, धनव, जांगल, मत्स्य तथा सूरसेन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? हाँ जी, प्राचीनतम जो ये हैं प्रदेश, इनका नाम हमें किस में मिलता है? राजस्थान के जो प्राचीनतम प्रदेश है उनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसमें हमें नाम मिलते हैं ये। जांगल देश कहा जाता था, किसे कहा जाता था? बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र है, उसे क्या कहा जाता था? जांगल प्रदेश। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? हाँ जी, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। कहाँ पे है? अभी जयपुर में। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कहलाता था। हाँ जी, माही नदी के जो पास का भूभाग है जो प्रतापगढ़ है वो क्या कहलाता था? पहले कांठल। क्या कहलाता था? कांठल। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग कहलाता था। क्या कहलाता था? छप्पन का मैदान। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग है वो क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। ऊपरमाल किस क्षेत्र को कहा जाता था? हाँ जी, ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का जो पठारी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? ऊपरमाल। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र पहाड़ियों की अधिकता के कारण क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? गिरवा। क्या कहलाता था? गिरवा। मांड किस भूभाग का प्राचीन नाम था? हाँ जी, किसका नाम था? जैसलमेर। वहां की मांड गायकी प्रसिद्ध है। बागड़ किस क्षेत्र को कहा जाता था? हाँ जी, बागड़ किसको कहा जाता था? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ कहा जाता था। शेखावाटी के नाम से किस क्षेत्र को इंगित किया जाता था? हाँ जी, शेखावाटी के नाम से सीकर, झुंझुनू व चूरू का जो क्षेत्र है उसे शेखावाटी के नाम से जाना जाता था और आज भी इसी नाम से ही जाना जाता है, शेखावाटी। प्राचीन काल में राजस्थान में कौन सी दो नदियां बहती थी? प्राचीन काल में कौन सी बहती थी? सरस्वती तथा दृषद्वती। सरस्वती तथा दृषद्वती, जो अब क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार हैंड एक्स किसने खोज निकाली? हाँ जी, किसने खोज निकाली थी? 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने। किसने? C.A. हैकेट ने खोज निकाली थी। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथिक उपकरण या लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। राजस्थान में नवपाषाण काल के उपकरण विशेष रूप से किस क्षेत्र के उल्लेखनीय है? हाँ जी, नवपाषाण काल के जो उपकरण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? विशेष रूप से बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर, यहाँ से
जो उपकरण मिले हैं वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है नवपाषाण काल के। राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थल कौन से, मतलब तांबे वाली जो संस्कृति है उसके प्रसिद्ध स्थल कौन से हैं राजस्थान में? तो गणेश्वर, सीकर, कालीबंगा, हनुमानगढ़, गीलूंड, राजसमंद, आहड़ व झाड़ोल, उदयपुर, पिंड पांडलिया, चित्तौड़गढ़, पुराड़ा, नागौर, साबनिया व पूगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ौत व चीथवाड़ी, जयपुर, एलाना, जालोर, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, कोल माहोली, सवाईमाधोपुर, मल्लाह, भरतपुर। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ताम्र नगरी के रूप में, तांबे वाली जो सभ्यता उसके रूप में प्रसिद्ध है। राजस्थान में किन क्षेत्रों से लोह संस्कृति के हथियार व उपकरण मिले हैं? हाँ जी, लोह संस्कृति के हथियार व उपकरण कहाँ से मिले हैं? नोह, भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू और रेढ़ टोंक से मिले हैं। किस स्थल के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? हाँ जी, कौन से हैं? भारत की नोह, भरतपुर, जहाँ से स्टार्ट होती है लोह युग की जो है सभ्यता। तो ये नोह से जो मिले हैं जो अवशेष हैं वो लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं भारत में। किन स्थलों से लोहे को गलाने की भट्टियां, फर्नेंस बोलते हैं भट्टियों को, और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं? हाँ जी, फैक्ट्रीज मिली है। कहां से मिली है? जोधपुरा, जयपुर और सुनारी, झुंझुनू से। लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के किस स्थल को टाटा नगर की संज्ञा दी गई? हाँ जी, किसे टाटा नगर की संज्ञा दी गई? रेढ़ टोंक को, रेढ़ टोंक को। लोह संस्कृति के पश्चात राजस्थान में किस संस्कृति का उदय हुआ? हाँ जी, लोह संस्कृति के बाद में कौन सी संस्कृति आई? स्लेटी रंग की चित्रित मृद भांड संस्कृति, इंग्लिश में बोले तो पेंटेड ग्रेवियर, PGW। स्लेटी रंग चित्रित मृद भांड संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? हाँ जी, कहां से मिले हैं? विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर से। और कहां से? सुनारी व नोह से मिले। हाँ जी, सुनारी कहां पे है? झुंझुनू, और नोह कहां है? भरतपुर। कालीबंगा हड़प्पा कालीन स्थल कहां स्थित है? हाँ जी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली व बंगा, मतलब काली चूड़ियां। पंजाबी में बंगा बोलते हैं चूड़ियों को। कालीबंगा की खोज किसने की थी? हाँ जी, सर्वप्रथम कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। सर्वप्रथम कालीबंगा में उत्खनन किसने करवाया? हाँ जी, उत्खनन किसने करवाया? वहां पे एक्सकेवेशन का काम 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल व BK थापर ने करवाया। उत्खनन में यहां कालीबंगा में कितने स्तर मिले हैं? कितने मिले हैं जी? 5 स्तर मिले हैं। किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। कहां से मिला है? कालीबंगा, हनुमानगढ़। मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण कहां से मिला है? हाँ जी, कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है जी। ये मस्तिष्क शोथ का एक खोपड़ी मिली है बच्चे की, तो उसमें 6 छिद्र मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे बीमारी का इलाज किया जाता था। आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हाँ जी, आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? आहड़ नदी, जिसे आयड़ भी कई जगह लिखा गया है। आहड़ नदी या आयड़ नदी। धूलकोट का मतलब है मिट्टी का टीला के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? हाँ जी, किसको जाना जाता है? आहड़ को। आहड़ स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ है? हाँ जी, डायरेक्टर कौन थे? 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में
आर्य स्थल का उत्खनन हुआ। ताम्रवती नगरी के नाम से किस स्थल को जाना जाता है? हाँ जी, ताम्रवती नगरी कौन सी है जी? आहड़ को। गीलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी। जिला कौन सा है? राजसमंद। बागोर सभ्यता कहां पे है? भीलवाड़ा में है। किस नदी के तट पर विकसित हुई? कोठारी। कौन सी नदी है? कोठारी नदी। बागोर स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? डॉक्टर V.N. मिश्र के निर्देशन में 1967 से लेकर 1970 ईस्वी के मध्य। राजस्थान में पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बागोर भीलवाड़ा। कहां से मिले हैं? बागोर भीलवाड़ा। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हाँ जी, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली नदी। हाँ जी, कहां पे है गणेश्वर सभ्यता? नीम का थाना सीकर। भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणेश्वर को। किसको कहा जाता है? गणेश्वर को। किस स्थल से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था? हाँ जी, किस स्थल से तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था? हाँ जी, यहां से जो तांबा भेजा जाता था किसको, कहां से भेजा जाता था? गणेश्वर से। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को तांबा भेजा जाता था। राजस्थान का जो स्थल है गणेश्वर, वहां से तांबा सप्लाई किया जाता था। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? क्या नाम था? श्रीमाल। किस स्थल से एक रोमन एम्फोरा व एक यूनानी सुराही मिली है? कहां से मिली है? भीनमाल, जालोर से। किस स्थल से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए? कहां से मिले हैं? बेराट, जयपुर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीट होता है। किस स्थल से अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां से मिला है? बैराट से। इस अभिलेख से अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण मिलता है। कौन सा अभिलेख है? भाब्रू अभिलेख। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में आर्य संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं जी आर्य संस्कृति के अवशेष? अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64, ये सभी अनूपगढ़ क्षेत्र में आते हैं। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ से मिलती है? हाँ जी, 16 महाजनपदों की सूची कहां से मिलती है अपने को? बौद्ध ग्रंथ है एक अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहां से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मत्स्य जनपद में कौन से भूभाग सम्मिलित थे? कौन से भूभाग सम्मिलित थे? जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ भाग ये सम्मिलित थे मत्स्य जनपद में। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? विराटनगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जयपुर से 85 किलोमीटर दूर है ये विराटनगर, बैराट। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस में मिलता है? हाँ जी, किस में मिलता है? मत्स्य जाति का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में मिलता है। हाँ जी, सबसे पहले ऋग्वेद में और उसके बाद में जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ ब्राह्मण और उपनिषद कौन सा है? कौशिक की, उसमें वर्णन मिलता है मत्स्य जाति का। शालव जाति कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? अलवर में। इस ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद बरदाई की ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो में। हाँ जी, चंद बरदाई का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। चंद बरदाई के अनुसार वशिष्ठ मुनि ने यह यज्ञ किस स्थान पर किया था? कहां पे किया था वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ? आबू पर्वत पर। वशिष्ठ मुनि ने इस यज्ञ से कौन से योद्धाओं को उत्पन्न किया? हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। याद रखने का ट्रिक भी है, पचा प्रचो, पचा प्रचो। पैस से परमार, चा से चालुक्य, प्र से प्रतिहार और चौ से चौहान। इस विद्वान ने सर्वप्रथम गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। किसने बताई थी? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
किसने जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया है कि गुहिलौत नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान है? हाँ जी, किसने स्वीकार किया है? मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने किया है। इस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा शिथियन जाति के वंशज बताया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने। गुहिल वंश की स्थापना किसने की? हाँ जी, किसने की थी? गुहिल शासक ने की थी। राज प्रशस्ति के अनुसार किस शासक ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया? हाँ जी, राज प्रशस्ति में वर्णन आता है ये बप्पा रावल ने। किसने? बप्पा रावल, जो 734 से लेकर 753 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। बप्पा रावल की राजधानी का नाम क्या था? नागदा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। वास्तविक नाम था बप्पा का कालभोज। गुहिल वंश के कुल देवता कौन थे? कौन थे भी? एकलिंग जी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना किससे की है? हाँ जी, किससे की है? चार्ल्स मार्टेल। किससे की है? चार्ल्स मार्टेल। कौन था ये चार्ल्स मार्टेल? फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश को किसने पराजित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूताला का युद्ध 1227 ईस्वी में तो गुहिल वंश के शासक जैत्र सिंह ने परास्त किया था इल्तुतमिश को। हमीर मद मर्दन ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? जय सिंह सूरी के द्वारा। जय सिंह सूरी। इस ग्रंथ के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना था। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत में यह वर्णन आता है कि पद्मनी को प्राप्त करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह पर आक्रमण किया था। कौन से दो प्रसिद्ध सेनापति अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोरा और बादल। गोरा और बादल। कौन सा समकालीन इतिहासकार चित्तौड़ आक्रमण 1303 ईस्वी के समय युद्ध में उपस्थित था? कौन था भी? अमीर खुसरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीर खुसरो ने अपने किस ग्रंथ में चित्तौड़ युद्ध 1303 ईस्वी का वर्णन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खजाइन उल फुतुह में। खजाइन उल फुतुह में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? हाँ जी, क्या नाम रखा था? खिजराबाद। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। किस शासक को मेवाड़ के उद्धारक व विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई? किसको दी गई थी? राणा हमीर को। किसको? राणा हमीर को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में किसकी सेना को परास्त किया? हाँ जी, सिंगोली बांसवाड़ा में है जो युद्ध हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। किसने किया था? हमीर ने। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? हाँ जी, किसे कहा जाता है? चुंडा को, या चूड़ा नाम आता है इनका। चुंडा को कहा जाता है भीष्म पितामह। पिछोला झील का निर्माण कब व किसने करवाया? हाँ जी, किसने करवाया था? एक बंजारे ने करवाया था। किसके शासनकाल में? राणा लाखा के काल में करवाया था एक बंजारे ने। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन किन शासकों के मध्य हुआ? हाँ जी, किसके मध्य हुआ था? मेवाड़ के महाराणा कुंभा व मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य। इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। किस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी की विजय के उपलक्ष्य में, जिसमें कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था। कविराज श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? हाँ जी, कितने में? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था कवि श्यामल दास के अनुसार। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन था? हाँ जी, कौन था? मंडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्तौड़ में कुंभस्वामी तथा श्रृंगार चमरी मंदिर
एकलिंग का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर किसने बनवाए थे? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने कौन से ग्रंथों की रचना की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगीत राज, संगीत मीमांसा व सूड प्रबंध। उसके अलावा चंडीस्तक की व्याख्या की थी इन्होंने। गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी उन्होंने। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? हाँ जी, किसने की है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना? कवि अत्रि और महेश ने। कवि अत्रि और महेश ने। महाराणा कुंभा को कौन से विरुद्धों से विभूषित किया गया? मतलब कौन से विरुद्ध धारण किए उन्होंने उपाधियां? महाराज धीराज, राव राय, दान गुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदू सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? तो महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? किसने की थी? महाराणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी 1468 ईस्वी में। मेवाड़ का कौन सा शासक हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध है? हाँ जी, कौन है प्रसिद्ध? राणा सांगा, जिसने 1509 से 1528 ईस्वी के मध्य शासन किया था। हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध है। 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया? किसमें किया था? खातौली के युद्ध में। खातौली कहाँ है? कोटा में। जिस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था राणा सांगा ने। बाड़ी धौलपुर के युद्ध में राणा सांगा की सेना ने किसे पराजित किया? किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी की सेना को। किस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर की सेना को पराजित किया? बयाना युद्ध। कौन सा युद्ध है? बयाना युद्ध, फरवरी 1527 ईस्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। बयाना भरतपुर में है। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबर और राणा सांगा के मध्य। महाराणा सांगा की मृत्यु कब व कैसे हुई? हाँ जी, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को बसवा 200 में उसके सामंतों द्वारा विष देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनके जो सामंत थे वो तंग आ चुके थे बार बार युद्धों से और महाराणा सांगा युद्ध करने के लिए आतुर थे। तो उन्होंने सोचा कि इन्हें जहर दे दिया जाए, जिसके कारण क्या होगा, आगे उन्हें युद्ध करना नहीं पड़ेगा। राणा सांगा का समाधि स्थल कहां पे है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके किस नवजात शासक को बनवीर से बचाया? हाँ जी, किसको बचाया था पन्नाध्याय ने? उदय सिंह को, जो मेवाड़ के शासक बने। उदयपुर नगर किसने बसाया? उदय सिंह ने। कब बसाया था? 1559 ईस्वी को बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया इन्होंने। चित्तौड़ आक्रमण अक्टूबर 1567 ईस्वी में किसकी वीरता से मुग्ध होकर अकबर ने आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसकी? जैमल और फत्ता। जैमल और फत्ता। महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहां हुआ? कब हुआ था भाई? 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में प्रताप का जन्म हुआ। हाँ जी, याद रखना आपको। वहां पे बादल महल है, उसमें हुआ था। कुंभलगढ़ के अंदर है बादल महल, जहां उनका जन्म हुआ 9 मई को। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन से 4 शिष्ट मंडल भेजे? हाँ जी, 4 लोगों के नेतृत्व में भेजे थे मंडल। हाँ जी, ये याद रखना आपको। ट्रिक भी है इसके लिए। जमा भट्टो। क्या है? जमा भट्टो मतलब जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। हल्दी घाटी का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 18 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। वर्तमान में हल्दी घाटी कहां पे है? राजसमंद में। महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व किसने किया? हाँ जी, हरावल किसे कहते हैं? सेना का जो अग्रिम, जो सबसे आगे जो दस्ता रहता है उसे हरावल कहते हैं। तो उसका नेतृत्व किया था हकीम खान सूर ने। किसने? हकीम खान सूर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ कुशवाहा व अन्य लोग थे उसके साथ। हल्दी घाटी युद्ध में
प्रताप के जीवन को संकट में देखकर किसने प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया और प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया? प्रश्न पूछा जाता है कई बार। झाला बीदा ने। झाला बीदा ने। किस स्थल को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दिवेर को। 1582 ईस्वी में युद्ध हुआ था दिवेर में। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किस स्थल को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी को। प्रताप के संबंध में उक्त कथन किसने कहा कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। मतलब पराजय भी हुई है तो उसमें भी कीर्ति है उनकी। तो कर्नल जेम्स टोड ने ये वाक्यांश कहा है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां बनी हुई है? बाडोली गांव में। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य 1615 ईस्वी। महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य मन मुटाव का क्या कारण था? हाँ जी, महाराणा राज सिंह और औरंगजेब के मध्य मन मुटाव का क्या कारण था? महाराणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना। हाँ जी, चारुमती का विवाह किसके साथ होना था? औरंगजेब के साथ होना था, लेकिन राज सिंह ने उसके साथ में शादी कर ली, जिससे औरंगजेब क्या हो गया? नाराज हो गया। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने। इनका शासनकाल 1652 से 1680 के मध्य। राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख 25 काले संगमरमर शिलाओं पर किसने लिखवाया? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा राज सिंह ने लिखवाया था। राज प्रशस्ति की रचना किसने की? हाँ जी, किसने की? क्वेश्चन पूछा जाता है। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति की रचना की। विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख किसे माना जाता है? हाँ जी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति को। किसको माना जाता है? राज प्रशस्ति को। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था? कौन था भी? सिहा। कौन था? सिहा। सभी विद्वान राठौड़ों का संबंध किससे मानते हैं? दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से। किससे मानते हैं? दक्षिण भारत के जो राष्ट्रकूट थे उनसे इनका संबंध मानते हैं सभी। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसने बनाया? किसने बनाया था? राव चूड़ा ने। 1394 से 1423 ईस्वी के मध्य इन्होंने शासन किया। चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण किसने करवाया? राव चूड़ा की पत्नी चांद कंवर ने। प्रश्न पूछा जाता है। राव रणमल की हत्या कब व किसने की? 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ के सामंतों ने राव रणमल की हत्या कर दी। किसने 1459 ईस्वी को जोधपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया था? राव जोधा ने। राव जोधा 1438 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए कहां पर दुर्ग का निर्माण करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर। दुर्ग का नाम क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग। राव जोधा ने दिल्ली के किस शासक की सेना को परास्त किया? सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को परास्त किया राव जोधा ने। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राव मालदेव की पुत्री, राव मालदेव की पत्नी, पुत्री नहीं पत्नी उमादेव। राव मालदेव की पत्नी रूठकर कहां चली गई? हाँ जी, कहां चली गई थी? तारागढ़ अजमेर। जैता और कुप्पा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए?
हाँ जी, किसमें प्राप्त वीर गति मिली? कौन सा युद्ध था वो? गिरी सुमेल का युद्ध। हाँ जी, कहाँ हुआ था ये? जेतारण पाली में 1544 ईस्वी को। हाँ जी, शेरशाह अपनी सेना लेकर आया था, मालदेव वहाँ युद्ध में उपस्थित नहीं हुए और जेता और कूपा ने ही उनसे संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हुए। जेता और कूपा की युद्ध में वीरता को देखकर किसने कहा, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता? इसने कहा था शेरशाह सूरी ने। विश्वनाथ रेव ने किस शासक की तुलना महाराणा प्रताप से की है? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी इनका काल माना जाता है शासन का। इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। नागौर दरबार कब लगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1570 ईस्वी में। अकबर ने जोधपुर का अधिकारी किसे नियुक्त किया? हाँ जी, किसे नियुक्त किया था? बीकानेर के राय सिंह को। बीकानेर के राय सिंह को। मोटा राजा उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे जगत गोसाई भी कहा जाता है, का विवाह किसके साथ किया था? जहांगीर से। किसके साथ? जहांगीर के साथ। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का जन्म कब व कहाँ हुआ? हाँ जी, कहाँ हुआ? जसवंत सिंह प्रथम का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। 26 दिसंबर 1626। महाराजा जसवंत सिंह को किसने राजा का खिताब तथा 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया? किसने किया था ये? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां। 1648 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह प्रथम को शाहजहां ने किस अभियान पर भेजा? कौन से अभियान पर भेजा था? कंधार अभियान। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने धर्मत के युद्ध 1658 ईस्वी में किसका साथ दिया? किसका साथ दिया था? औरंगजेब के विरुद्ध दारा शिकोह का साथ दिया था। जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दारा शिकोह का साथ दिया था महाराजा जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह के युद्ध के बाद जोधपुर पहुंचने पर किसने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया? हाँ जी, किसने किया था ये? जसवंत सिंह की पत्नी उदयपुरी रानी थी महामाया, उसने द्वार बंद कर दिए थे। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु कब व कहाँ हुई? हाँ जी, 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद अफगानिस्तान में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नैनसिरी ख्यात व मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथों की रचना किसने की? हाँ जी, नैनसिरी ख्यात व मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथों की रचना किसने की? किसने की थी? मुहैनोत नैनसी ने। इसने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना कर उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। किसने बनाया था? राव बीकाने। राव बीकाने। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव बीकाने। बिठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैत सिरो छंद में किसे कलियुग का करण कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहा है कलियुग का करण? बिठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैत सिरोचंद में राव लूणकरण को। किसको? राव लूणकरण को। इस ग्रंथ में राव लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई। हाँ जी, इसमें जयसोम के द्वारा रचित ग्रंथ है एक करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम। लूणकरण सर झील का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? राव लूणकरण ने। राव लूणकरण की मृत्यु कब व कैसे हुई? 1526 ईस्वी में झोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा से युद्ध में हुई थी।
राव जैतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के किस शासक को हराया? हाँ जी, काबुल के कौन से शासक थे? कामरान। कामरान कौन था? हुमायूं का भाई था जिसे इसने हराया था। राव जैतसी की मृत्यु कब व कैसे हुई? हाँ जी, 1541 ईस्वी में साहेबा या पाहेबा जोधपुर के युद्ध में मालदेव की सेना से लड़ते हुए राव जैतसी की मृत्यु हो गई थी। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? कौन था भी? राव कल्याणमल्ल। कौन था? राव कल्याणमल्ल। बेली किशन रुक्मणेरी ग्रंथ की रचना किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसने की थी? पृथ्वीराज ने। ये पृथ्वीराज था कौन? राव कल्याणमल्ल का पुत्र था और बाद में ये अकबर के दरबार में चला गया था और वहाँ कवि बन गया और अकबर के नवरत्नों में इसका नाम लिया जाता है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण तथा किले के दरवाजे पर जयमल व फत्ता की पाषाण मूर्तियां किसने लगवाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राव रायसिंह ने। किसने? राव रायसिंह ने। मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताने का करण कहा है? हाँ जी, राजपुताने का करण किससे कहा गया है? राव रायसिंह को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1644 ईस्वी मतीरे की राड़ किसके मध्य हुई? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीकानेर के शासक राव करण सिंह एवं नागौर के शासक अमर सिंह के मध्य है जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर ये मतीरे की राड़ हुई। इस शासक को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राव करण सिंह को। कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी ग्रंथ किसने लिखे? किसने लिखे थे? करण सिंह का दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली। कौन था? गंगानंद मैथिली। किस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान था? कौन सा शिलालेख ये बताता है? बिजोलिया शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया। विग्रहराज द्वितीय चौहान की विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? हाँ जी, विग्रहराज जो चौहान है द्वितीय, उसकी विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? 983 ईस्वी के हर्षनाथ लेख में इनका विवरण मिलता है, इनकी विजयों का। हर्षनाथ जो लेख है उसके अंदर। फरिश्ता के अनुसार किसने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था? हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फरिश्ता उसका जिक्र करता है कि गजनी के शासक को रोक दिया था मारवाड़ की तरफ आने से गोविंद तृतीय ने। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में गोविंद तृतीय की कौन सी उपाधि मिलती है? कौन सी उपाधि मिलती है? वैरी घट। हाँ जी, इसका मतलब होता है शत्रु संहारक। शत्रु संहारक। 1113 ईस्वी में किसने अजय मेरू अजमेर नगर बसाया? किसने? अजय राज ने। किसने? अजय राज ने। अजय राज ने चांदी एवं तांबे के सिक्के किस नाम से चलाए? अजय प्रिय द्रंब। अजय प्रिय द्रंब। अजमेर में आना सागर झील एवं पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? अर्णोराज ने। देवबोध और धर्मघोष किसके समय के प्रकांड पंडित थे, विद्वान थे? अर्णोराज के। किसके? अर्णोराज के। किसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया? किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने। जयानक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कौन सी उपाधि दी? कौन सी उपाधि दी थी? कवि बांधव की। कौन सी? कवि बांधव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरिकेली नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? किसने की थी? सोमदेव ने। हाँ जी, कौन था ये सोमदेव? विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान। अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां किसने खुदवाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने।
किसने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर वहां 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद बनवाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बीसलपुर नगर व बीसलपुर झील का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने। इस विदेशी विद्वान ने विग्रहराज चतुर्थ की विद्वत्ता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। किसने कहा था ये? किलहॉर्न ने। किसने कहा था? किलहॉर्न ने। कितने वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान शासक बना? हाँ जी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये। कब बना था? 11 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में। अहला व उदल किसके विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? हाँ जी, किसके विरुद्ध? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए। किसकी ओर से ये लड़ रहे थे? महोबा के चंदेल शासक की ओर से। 1182 ईस्वी की बात है ये। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पराजित किया? कौन सा युद्ध था वो? तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी। इंडियन हिस्ट्री के फेमस जो युद्ध हैं उसमें नाम आता है तराइन का प्रथम युद्ध। भारत में तुर्की शासन की नींव कब पड़ी? हाँ जी, कब पड़ी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय के बाद भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। पृथ्वीराज तृतीय के दरबार की कौन से विद्वान शोभा बढ़ाते थे? हाँ जी, कौन से विद्वान थे उसके दरबार में? जयानक, जिसने कौन सा लिखा था? पृथ्वीराज विजय। और कौन थे? चंद बरदाई। कौन सा लिखा था ग्रंथ? पृथ्वीराज रासो। उसके अलावा जो कौन से हैं विद्वान? विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट तथा विश्व रूप। संयोगिता स्वयंवर की कथा किस ग्रंथ में मिलती है? किस में मिलती है? पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी उपाधि धारण की थी? राय पेथोरा भी कहते हैं इनको, और दल पोंगल की उपाधि इन्होंने धारण की थी, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता। रणथंभौर की चौहान वंश का संस्थापक कौन था? हाँ जी, रणथंभौर में चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? गोविंदराज ने की थी। 1194 ईस्वी में की थी। ये था कौन भी? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। इसके विश्वासघात से अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। हाँ जी, किसने विश्वासघात किया था? अमीर के सेनानायक थे रणमल और रत्तीपाल। इन्होंने विश्वासघात किया था, तो इसके कारण अमीर की हार हुई थी। हमीर महाकाव्य की रचना किसने की? किसने की है? नयन चंद्र सूरी ने। हमीर रासो की रचना किसने की? जोधराज ने। हमीर हठ ग्रंथ की रचना किसने की? चंद्रशेखर ने। हाँ जी, एक दोहा। सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार। उक्त दोहा किस शासक के लिए प्रसिद्ध? किसके लिए प्रसिद्ध है? हमीर के लिए, क्योंकि हमीर का हठ बहुत ही ज्यादा था, इस कारण से ये प्रसिद्ध है दोहा उनके लिए। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कौन था भी? कीर्तिपाल। 1181 ईस्वी में इस वंश की नींव डाली। जालोर का सर्वाधिक शक्तिशाली चौहान शासक कौन था? कान्हड़ देव। कौन था? कान्हड़ देव, जिसने 1305 से 1311 ईस्वी के मध्य शासन किया। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के बाद इस दुर्ग का क्या नाम रखा? क्या नाम रखा भी इसका? खैराबाद। 1311 ईस्वी में जालोर को जीतने के बाद उसका क्या नाम रखा गया? जलालाबाद। क्या रखा गया? जलालाबाद। कछवाहा अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? किससे मानते हैं? अभी वो भगवान राम का ज्येष्ठ पुत्र है, कुछ उससे मानते हैं। बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य किसने स्थापित किया? किसने स्थापित किया था? दुल्हे राय ने।
किसने आमेर में मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया? कुकिल देव ने। इनका नाम काकिल देव भी मिलता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राजपूत शासक कौन था? कौन था भी? भारमल। जयपुर के शासक थे ये भारमल। राजा भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह सहित अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कहां पे की थी ये? सांभर में की थी। सांभर। राजा भारमल ने 1562 ईस्वी में अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे मरियम उज़्मानी भी कहा जाता है, का विवाह किससे किया? अकबर से। किससे किया था? अकबर से। भगवान दास को किस प्रांत में सूबेदार नियुक्त किया गया? कहां का सूबेदार बनाया गया था? पंजाब का। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए। कब से कब तक? 1582 से 1589 ईस्वी। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया? किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ। कब किया? 1585 ईस्वी में। भगवान दास की मृत्यु कहां हुई? लाहौर में 1589 ईस्वी में। अकबर ने किसे फरजंद की उपाधि व 7000 का मनसब प्रदान किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानसिंह प्रथम को। मानसिंह प्रथम को, जिसने 1589 से 1614 ईस्वी तक जयपुर में शासन किया। मानसिंह ने 1592 ईस्वी में किसे जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया? किसे जीता था? उड़ीसा को। मानसिंह की मृत्यु कहां हुई? हाँ जी, कहां हुई थी? दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में। जगह कौन सी थी? इलिचपुर। 1614 ईस्वी में। मान प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की? मुरारीदान ने। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना किसने की? जगन्नाथ ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह प्रथम की रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। किसने करवाया था? रानी कंकावती ने। आमेर के किस शासक को 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को, जिसने 1621 से 1667 ईस्वी तक जयपुर पर शासन किया। जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? किसने दी थी? शाहजहां ने। शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय किसने कहा कि हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे? किसने कहा था? मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने कहा था। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम के मध्य कौन सी संधि हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरंदर की संधि। कब हुई थी? 1665 को। बिहारी सतसई की रचना किसने की? किसने की थी? बिहारी ने, जिनका पूरा नाम मिलता है बिहारी लाल। मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम की मृत्यु कहां हुई? कहां हुई थी? बुरहानपुर। बुरहानपुर है कहां पे? मध्य प्रदेश में। 28 अगस्त 1668 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। सवाई जय सिंह को उक्त नाम किसने दिया? हाँ जी, जय सिंह को यह नाम किसने दिया था? औरंगजेब ने। हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया? 17 जुलाई 1734 ईस्वी को। यह हुरडा है कहां पे? भीलवाड़ा में। हुरडा सम्मेलन किसके प्रयासों से बुलाया गया? हाँ जी, प्रयास किसके रहे ज्यादा? सवाई जय सिंह द्वितीय के प्रयास। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने कितने मुगल शासकों का शासनकाल देखा था? कितने? 7। से सवाई, से 7। 1725 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। उसका क्या नाम रखा? क्या नाम रखा गया था? जीज मोहम्मद शाही। जीज मोहम्मद शाही। जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की? किसने की थी? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने कहां पर वेधशालाएं बनवाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 जगह बनवाई गई है। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। जयपुर की वेधशाला को क्या कहा जाता है? जंत्र मंत्र। कौन सी वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है? जयपुर। इस वेधशाला को जुलाई 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। किसे शामिल किया है? जंत्र मंत्र जयपुर को।
जयपुर नगर का नक्शा किसने बनाया? किसने बनाया था? बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर ने। वह इन अंतिम हिंदू नरेश जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने करवाया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह द्वितीय ने। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जयगढ़ में कौन सी तोप का निर्माण करवाया? जय बाण तोप। कौन सी? जय बाण तोप। वह पहला राजपूत हिंदू शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए और विधवा विवाह को मान्यता हेतु नियम बनाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने किया था? सवाई जय सिंह द्वितीय। जैसलमेर की नींव किसने रखी? जैसल ने। किसने रखी थी? किस किले का इतिहास ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका? जैसलमेर का। तीसरा अर्ध शाखा, ढाई शाखा से क्या आशय है? क्या मतलब था इसका? केसरिया तो हुआ पर जौहर नहीं हुआ। भाटी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? जवाहर सिंह। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने किया था? गोकुल के नेतृत्व में। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? कौन था भाई? चूड़ामन। किसने बदन सिंह को डी की जागीर एम ब्रजराज की उपाधि दी? किसने दी थी? सवाई जय सिंह ने। जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। महाराजा सूरजमल की मृत्यु कब व कैसे हुई? 1763 ईस्वी में रूहेलों के विरुद्ध युद्ध में। डी के जल महलों का निर्माण किसने करवाया? महाराजा सूरजमल ने। करौली के यादव वंश की स्थापना किसने की? विजयपाल ने। कब की थी? 1040 ईस्वी में। कल्याणपुर करौली किसने बसाया था? अर्जुन पाल ने। कब बसाया? 1348 ईस्वी में। गोपाल पाल ने करौली के किस मंदिर का निर्माण करवाया? मदन मोहन मंदिर। महाराजा हरबख्शपाल ने कब अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार कर ली? कब कर ली थी संधि? 9 नवंबर 1817 ईस्वी को। कहां के शासक थे ये? करौली के शासक थे। आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। सोम सिंह के मंत्री तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में कौन सा मंदिर बनवाया? हाँ जी, कौन सा मंदिर बनवाया? लूणम शाही मंदिर, या इसे क्या कहते हैं? वास्तुपाल तेजपाल मंदिर। किसको समर्पित है? भगवान नेमिनाथ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आबू के परमारों की राजधानी का क्या नाम था? चंद्रावती। क्या नाम था? चंद्रावती। 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को बूंदी पर किसने आक्रमण कर अधिकार कर लिया? किसने अधिकार कर लिया था? मेहराब राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने बूंदी पर अधिकार कर लिया। राजस्थान में पहली बार मराठों को किस उत्तराधिकार विवाद में आमंत्रित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे बूंदी। 1 मार्च 1747 ईस्वी को राजमहल का युद्ध किनके मध्य हुआ? हाँ जी, किसके मध्य हुआ था? ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य। ये उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था जयपुर राज्य में। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी किनके मध्य हुआ? ईश्वर सिंह और मराठों के मध्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जयपुर के किस शासक ने मराठों से तंग आकर आत्महत्या कर ली? किसने कर ली थी? ईश्वरी सिंह ने। कब कर ली? 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को। राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई शुरुआत किस घटना से हुई? कौन सी घटना थी? 10 जनवरी 1751 ईस्वी को माधो सिंह के द्वारा जयपुर में मराठों के कत्लेआम से। हाँ जी, माधो सिंह ने आदेश दे दिया कि जयपुर में जो भी मराठा लोग आए हुए हैं उनका कत्लेआम कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुंगा का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ? 28 जुलाई 1787 ईस्वी को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों की ओर से कौन था? महादजी सिंधिया। और सामने किसकी सेना थी? राठौड़ और कछवाहा गठबंधन की सेना थी। इनके मध्य हुआ तुंगा का युद्ध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृष्णा कुमारी विवाद किनके मध्य हुआ? किसके मध्य हुआ था? मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के
शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य ये विवाद था भी कृष्णा कुमारी को लेकर। जोधपुर में उत्तराधिकार संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई? हाँ जी, यहां भी कैसे हुई? जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर समय शासक बनना चाहता था और इसी से उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो जाता है। कौन सी रियासतें मराठों की लूटमार से बची रही? हाँ जी, कौन सी बची रही? बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में किसने शुरू किया? किसने किया था? ACL कार्लाइल ने। ACL कार्लाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजपूतों को हुणों की संतान किसने कहा है? VA स्मिथ ने। किसने कहा है? VA स्मिथ ने। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? किसने कहा था? अबुल फजल ने। किसने कहा है? अबुल फजल ने। राजस्थान में किस स्थल से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां से मिले हैं? कालीबंगा, हनुमानगढ़ से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राजस्थान का एक परिचय में। 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं। आप सभी से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।